खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए कौन। तुम आ गए मेरी जान। कैसे हैं तुम्हारे डैडी? मैं सोच रही हूँ कि तबीयत संभल रही है तो उन्हें अमेरिका ले जाएं। तुम डॉक्टर से पूछ कर देखो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यहां आओ। क्या बात है, तुम्हारे डैडी तो ठीक है ना? ठीक हो जाएगा सब कुछ मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। डैडी हमें छोड़ के चले गए। डैडी हमें छोड़ के चले गए। मेरे डैडी चले गए। हमें छोड़ के चले गए। जी, मैं हैदर सुल्तान का बड़ा बेटा बात कर रहा हूं, सिफात। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। जी, उनकी मैयत आज शाम हमारे ही घर से उठाई जाएगी। हेलो। जी पापा साहब। जी पापा साहब। पापा साहब, डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल सुबह तक तो उनकी तबीयत ठीक थी पापा साहब, लेकिन रात को जी डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, मगर जी मम्मी यहीं मौजूद है। बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम पापा साहब। जी पापा साहब, जो खुदा को मंजूर। आप आ रहे हैं? नहीं, अभी डेड बॉडी नहीं लाया हॉस्पिटल से। आप इसी फ्लाइट से आ जाइए, बच्चों को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं, भाई साहब को अभी नहीं इत्तला दे सके, मीडिया वाले फुर्सत ही नहीं दे रहे, और वहां रात भी होगी अभी। बस आप दुआ कीजिए। खुदा। दुनियादारी की खातिर ऐसा तो करना पड़ेगा मलिका बानो। लोग हैदर सुल्तान की लाश से ज्यादा तुम्हें गौर से देखेंगे। दुनिया वाले औरत को बेवकी के लिबास में ज्यादा पसंद करते हैं। हैदर सुल्तान से तुम्हारा ताल्लुक कैसा भी रहा हो, आज तुम्हें हैदर सुल्तान की बेवा बनना ही पड़ेगा। लोग तो तुम्हारी आंखों में आंसू भी तलाश करेंगे, और वो आंसू कहां से आएंगे मलिका बानो? तुम तो जिंदगी में कभी रोई ही नहीं, कभी किसी दुख ने तुम्हारे दिल को छुआ तक नहीं, और आज तुम्हें हैदर सुल्तान के गम में दुखी होना है, जिससे तुम्हारे दिल का कोई ताल्लुक न था।
जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो जी, जी आपने सही सुना। बस ये अल्लाह के कामों में किसी को मदाखलत है। जी शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ मिसेस हैदर सुल्तान। हैदर सुल्तान जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। वो आज हम में नहीं, मगर उनका नाम हमेशा रहेगा। कहाँ हो सकती है वो किताब? किताबों के ढेर में कैसे मिलेगी वो दीवाने गालिब, जिसके आखिरी सफ़े पर डैडी ने मदिया बेगम का पता लिखा होगा। डैडी कहाँ रखी है आपने वो दीवाने गालिब? कहाँ ढूंढूं वो पता? किताबों के इस हुजूम में कितना अच्छा होता डैडी कि मैं और आप साथ चलते माफी मांगने। मैं यकीन दिलाता मदिया बेगम को कि आप बेवफा नहीं थे। देखो तुम तो मेरी बेटी हो, लेकिन वो मेरा साया था, मेरे वजूद का साया नहीं था, मेरी रूह का साया था। और उसने तुमसे इसलिए वफा नहीं की कि तुम्हारी जात उस पर हावी थी या फिर बड़े नाम वाले बाप की बेटी थी। तो उसने तुमसे इसलिए वफा की कि मेरा एक बहुत छोटा सा एहसान था उस पर, और वो एहसान की कीमत वफा की सूरत में चुकाता रहा। जिसे आप मामूली एहसान कह रहे हैं पापा साहब, वो बहुत बड़ा एहसान था, बहुत बड़ा। आप ही ने उसे धूल से उठाकर तख्त पर बिठाया। नहीं बच्चे, नहीं, वो धूल में पड़ा हुआ एक हीरा था जिसे जमाने ने धूल में फेंक दिया था। उसने तख्त पे तो बैठना ही था ना, मैंने तो सिर्फ उसका हाथ थामा था, वो भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए। ऊंचा इंसान उठता ही धूल से है, जिसे धूल ने नहीं छुआ वो इंसान इंसान ही नहीं बन सकता, वो सिर्फ 4 टांगों वाला जानवर होता है। मैंने सिर्फ इतना किया था कि
सरहद पार करते हुए वो गिरफ्तार हो गया था। मैंने उसके मजमून पढ़े थे, उसका नाम जानता था। उसे जमानत पर छुड़ा लाया। बाकी की उड़ान उसकी अपनी थी, मगर वाह, कमाल कर दिया उसने। क्या वफा की उसने। शायद ही कोई इंसान ऐसी वफा कर सके, मगर उसकी कदर ना हुई। मुझे तो सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस है कि तुम लोगों ने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मैं उसे एक सल्यूट ही पेश करने आ जाता। सब कुछ इतना जल्दी हो गया पापा साहब कि मौका ही नहीं मिला। हाँ, उसे जल्दी होगी ना यहां से निकलने की। काश तुमने उसकी अहमियत को समझा होता। बहुत सी बातों का आपको पता नहीं पापा साहब। मैं आपकी बेटी ना होती तो शायद उसके साथ जिंदगी ना गुजारती। आपकी खातिर उसके सामने झुकी रही मैं। वो रहता मेरे साथ था, चाहता किसी और को था। उसकी इस चाहत को जहर की तरह घूंट घूंट पीती रही हूं मैं पापा साहब। सब पता है मुझे। उसकी रूह के जख्म मैं ही तो धोया करता था, फिर मुझे कैसे खबर नहीं होगी उसकी चाहत की। और फिर वो चाहत ही थी ना। उसकी जरा सी चाहत पर तुम नाराज हो गई। चाहत पर कभी इंसान का बस चला है? रेहान कहाँ है? यही था, मैं भेजती हूं आपके पास। तुम यहां बंद होकर बैठ गए हो? खुद को संभालो मेरी जान। खुदा को जो मंजूर था वो हो चुका। क्या कर रहे हो यहां बैठे? मम्मी कुछ नहीं, बस ऐसे ही था। तो शायद मैं डैडी को ढूंढ रहा था। क्या हो गया है तुम्हें डार्लिंग? मरने वालों के साथ ना तो मरा जाता है और ना ही उन्हें ढूंढा जाता है। मरने वाला अपनी जिंदगी जीकर चला जाता है और हमें अपनी जिंदगी जीना होती है। चलो, पापा साहब बहुत देर से आए हुए हैं, तुम्हें पूछ रहे हैं। आप चलिए, मैं आता हूं। बिल्कुल अपने बाप जैसे हो तुम, वैसे ही वो। आप डैडी के बारे में क्या कुछ जानते थे? सब कुछ। तुम्हें कुछ पूछना है? आप मदिया बेगम के बारे में क्या जानते? वो सरापा वफा था, मगर उसे दुख था कि वो बेवफा है। मदिया बेगम से बेवफाई का यही जख्म था जिसने उसे कभी बेवफा बनने नहीं दिया। पापा साहब, मरते वक्त डैडी ने मुझसे वादा मांगा था कि मैं उनकी तरफ से मदिया बेगम से माफी मांगने इंडिया जाऊं। मगर मैंने अभी वादा किया ही नहीं था कि उनकी सांस की डोर टूट गई। तुम इंडिया जा सकोगे? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। हैदर सुल्तान ने भी बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन कभी यहां वालों ने एनओसी नहीं दिया और कभी वहां वालों ने वीजा नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा पापा साहब? मुझे भी एनओसी नहीं मिलेगी, वीजा नहीं मिलेगा। कम से कम एक कोशिश तो होगी डैडी से वादा वफा करने की। बीती हुई दुश्मनी भी बीती हुई मोहब्बत की तरह भरोसे को कमजोर कर देती है, और शक का बीज मन में रह जाता है कि कहीं ये धोखा ना हो। तुम्हारे ऊपर भी कहीं वहां शक न किया जाए दुश्मनी में।
मगर मैं तो मोहब्बत की अमानत लौटाने जा रहा हूं पापा साहब। मोहब्बत का दुश्मनी से भला क्या ताल्लुक। बस आप मुझे मामा से इजाजत लेके दें। तुम्हारी माँ तो कयामत खड़ी कर देगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा पापा साहब कि इस वक्त इसके इंडिया जाने की क्या तुक है। लोग इसके बाप की ताजियत को आ रहे हैं, इसे इस वक्त यहां होना चाहिए। 2 दिन हुए बाप के इंतकाल को और ये इंडिया जाने की बात कर रहा है। इसके दिल पर खासा बड़ा बोझ है। इसे ताजियत जैसी दिखावे की रस्मों में मत उलझाओ। मगर इंडिया ही क्यों पापा साहब, कहीं और चला जाए, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। वहां तो ये हजारों मरतबा गया है। वो मुल्क तो इसके लिए मुल्तान और सियालकोट बन गए। मगर इंडिया में ऐसी क्या खास बात है? देखो बच्चे, इस वक्त इसके दिल को सुकून चाहिए। वहां पर मोहब्बत करने वालों की मज़ारें हैं, सुकून बांटने वालों के आस्थाने हैं, जख्मों पर मरहम रखने वालों की दरगाहें हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसे जरूर मिल जाएगा। मैंने इसे सलाह दी है और मैं जानता हूं कि इसकी बेसुकूनी का इलाज कहां है। इसे मत रोको, जाने की इजाजत दे दो। ये अगर यहां रहा ना तो बिखर जाएगा। इसे तुम भी नहीं संभाल सकोगी। बिल्कुल अपने बाप जैसा है। काश मेरी तरह होता। क्या सोच रही हो बच्चे? ठीक है, जो आपकी मर्जी, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना, बैठ ना जाना वहां। जी। या की है मोहब्बत जीवन की, या इश्क अधूरे आधे। तो ये है दिल्ली। इस शहर में डैडी पैदा हुए। इस शहर में डैडी ने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए। सामने की इन सड़कों पर से डैडी भी तो गुजरे होंगे कभी। मेरी उम्र के होंगे तब उन्हें ये खबर भी ना होगी कि वो एक दिन हमेशा के लिए इस मंजर से कट जाएंगे। और मैं जो मदिया बेगम की तलाश में इस शहर में आया हूं, क्या खबर मुझ पर क्या गुजरेगी। कल जब मैं मदिया बेगम को ढूंढने निकलूंगा तो क्या खबर वो मुझे जिंदा मिलेंगी या मर चुकी होंगी। मदिया बेगम! मदिया बेगम! मदिया बेगम!
हाँ भाई, किसको पूछ रहे हो? मदीहा बेगम को। वो तो 20 साल हुए मर चुकी, मार दिया बलवाइयों ने। सुन रहे हो? मार दिया बलवाइयों ने। जागने का वक्त हो गया सर। 10:30 बजे आपने घंटे कार को टाइम दिया। जी ठीक है। क्या तुमने कभी कोई बात भी की, या यूं ही रहे चुप साधे? या की है मोहब्बत जी भर के, या इश्क अधूरे आधे? क्या है? कब से दरवाजा तोड़े जा रहे हो? कितनी बार कह चुकी हूँ अगले महीने की पहली तक ठहर जाओ, दे देंगे किराया। इस वक्त तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है, वरना कब के खाना चुके होते। कमबख्त जान छूट जाती जिंदगी से। आज माफ कर दो, अगले महीने बेटी का जिस्म बेचकर भी किराया अदा कर दूंगी। देखिए मैं वो नहीं हूँ। मैं तो तुम जो भी हो, आज चले जाओ। मेरी बेटी को देखने कुछ लोग आने वाले हैं। आप मदिया बेगम या हैदर सुल्तान को जानती हैं? वही जो मैं तुम्हें मदिया बेगम दिखती हूँ? गरीब और अकेली औरत का घर देखते हैं और तंग करने पहुंच जाते हैं। खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए कौन? भाई मियाँ, किसे ढूंढ रहे हो? क्यों बेचारी औरतों को तंग करते हो? दिखते तो शरीफ आदमी हो। असल में भाई मैं मदिया बेगम को तलाश कर रहा हूँ। अमा भाई मियाँ, कौन मदिया बेगम? कि ये पता है। पता तो यही है, मगर भाई मियाँ हमने तो आज तक नाम नहीं सुना किसी मदिया बेगम का। हाँ, इस घर के हिस्से बखरे हो चुके हैं, हर हिस्से का अलग दरवाजा बना रखा है। असल मालकान तो पता नहीं कब के मर खप चुके। आप ऐसा करो भाई मियाँ, इन दरवाजों पे खटका कर देख लो, शायद किसी घर में हो मदिया बेगम नाम की औरत। जी मियाँ, इधर जी फरमाइए। जी मुझे मदिया बेगम से मिलना है। मदिया बेगम? यहाँ तो कोई मदिया बेगम नहीं रहती। कि वो बहुत बरसों से यहाँ रह रही थी, पार्टीशन के वक्त से। यही पता है, देखें। अरे वाह 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 मियाँ, क्या गड़े मुझे वो खा रहे हैं। कब का बीत गया पार्टीशन, इस दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, अब कहाँ कोई मिलेगा। जी शुक्रिया।
कोई है कोई घर में? कोई है घर में? कोई है? कौन है? कौन है? कौन हो तुम? अंदर कैसे है? चोर चोर नहीं, चोर! नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मैं किसी की तलाश कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान से आया हूं। पाकिस्तान से? ठहरना, जाना नहीं, मैं आ रही हूँ मैं। तो ये है मदिया बेगम जिनसे डैडी ने मोहब्बत की थी। परसों से इंतजार किया मैंने तुम्हारा, आज खुदा ने मेरी सुन ली। पाकिस्तान के किस शहर से आए हो? हैदराबाद से ना? इसाक मिर्जा ने भेजा होगा। इसाक मिर्जा को तो जानते हो ना, वही हैदराबाद में रहते हैं। पाकिस्तान वाला हैदराबाद, हिंदुस्तान से नहीं। 35 साल पहले उन्होंने वहीं का पता लिखा था, पक्का किला हैदराबाद। मुझे आज तक याद है, गली नंबर 3, मकान नंबर 10, पक्का किला हैदराबाद। इसाक मिर्जा का खत लाए हो ना? उन्होंने खत तो भेजा होगा। लाओ, मुझे खत दे दो। अरे भाई लगते हैं वो मेरे सगे। उन्होंने बताया होगा, खत पे भी लिखा होगा मेरा पता। लाओ, मुझे खत दे दो। आप मदिया बेगम हैं? मदिया बेगम? नहीं, मेरा नाम खुर्शीद है। भाई ने बताया नहीं तुम्हें? खत पे तो लिखा होगा ना मेरा नाम पता। नहीं, दरअसल मैं मदिया बेगम को तलाश कर रहा हूं। मैं कराची से आया हूं, हैदराबाद में किसी को नहीं जानता। क्या आप मदिया बेगम का पता दे सकती हैं? मदिया बेगम का पता? वो तो बरसों पहले यहाँ से चली गई, फिर कोई खैर खबर नहीं मिली। पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। कहाँ चली गई थी वो? पता नहीं, ठहरो मैं देखती हूँ। ये लो, जाते वक्त यही पता देकर गई थी। फिर उसके बाद ना उसकी कोई खबर आई, ना वो खुद आई। शुक्रिया। जरा सुनना, हैदराबाद जाना तो भाई साहब से जरूर मिलना। इसाक मिर्जा नाम है उनका। और पता याद रखना, गली नंबर 3, मकान नंबर 10, हैदराबाद, पक्का किला। ठीक है? उनसे कहना खुद बेशक ना आए, बस इतनी खबर भिजवा दे कि वो जिंदा है। और उनको ये भी बताना कि मैं भी अभी जिंदा हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ। खुर्शीद नाम है मेरा, याद रखोगे ना? जी, मैं कोशिश करूंगा।